जैसे कि हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, अब हम अपना अकाउंट जो है लॉगिन करते हैं और फर्दर जो स्टेप्स हैं जो कि हमारी प्रोफाइल के और रिज्यूमे कंप्लीट करने के स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइप कर दी है और साइन इन करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर आपका एक प्रोफाइल सेक्शन आ जाता है और एक जो है वो रिज्यूमे सेक्शन आ जाता है। तो रिज्यूमे जो है ये असल में आपकी जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है उसके हवाले से है, और प्रोफाइल जो है इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नेम, सिनेसी नंबर, किस इलाके से हैं, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाता है, आपका रिलीजन वगैरह आ गया। उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है आपकी सोशल प्रोफाइल आ जाती है कि आपका अगर फेसबुक, ट्विटर लिंक वगैरह जो है, क्योंकि कुछ इंटर्नशिप जो है वो ऐसी होती हैं जिसमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल सेक्शन में आ जाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर जो है अपडेट हो गई है। बाकी इसके अलावा हम जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है ये अब जो है ऐड कर दें। अपनी तहसील जो है वो सेलेक्ट कर लें आप, और विलेज काउंसिल, और इसमें फिर वीसी और एनसी जो है ना ये पहले यूनियन काउंसिल होती थी, वो अब चेंज होके वीसी और एनसी हो गई है। तो यहाँ से करेक्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ये मेरी वीसी एनसी आता है, रिलीजन इस्लाम, मैरिटल स्टेटस मैरिड, ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लें। आपका एक सेक्शन सेव हो गया। फिर आपकी जो है एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह जो है वो एंटर कर दें। मेलिंग एड्रेस जो है ये भी आपको होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस कि आप कहाँ के रिहायशी हैं, और मेलिंग एड्रेस से मुराद वो एड्रेस है आपका कि अगर कोई डिपार्टमेंट आपको जो है कोई लेटर वगैरह भेजना चाहे या कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहे तो आपके इस पते पे जो है वो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सेव कर लें आप। और यहाँ पे सोशल प्रोफाइल, अच्छा ये चीज़ आपने जो है बहुत क्लोजली देखनी है। फेसबुक पेज और प्रोफाइल लिंक, इन दोनों में फ़र्क है। फेसबुक पेज ये हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट का पेज अगर चला रहे हैं या अगर आप किसी के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं उसके आप एडमिन हैं। प्रोफाइल लिंक अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, नॉन सेलिब्रिटी हो गई, जैसे कि सीएम केपी हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, ये नॉन सेलिब्रिटी हैं, तो उनके लिए फिर पेज नहीं, फिर प्रोफाइल लिंक होता है, क्योंकि उस प्रोफाइल के फॉलोअर्स होते हैं। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हैं तो उस केस में आपने जो है फेसबुक पेज जो है उसका लिंक देना है। इस तरह ट्विटर प्रोफाइल का लिंक हो गया, यूट्यूब प्रोफाइल का लिंक हो गया। अगर आप कोई यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं अपना, या आप किसी का चैनल जो है वो मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिंक उसका दे सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से ये मैंने फेसबुक, ये देखें आपने कंप्लीट लिंक इस तरीके से देना है। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, वो इस तरीके से लिख देते हैं टू मोटिवेट, तो ये तो पता नहीं चलेगा कि इसका क्या मतलब है। तो आपने इस तरह एक कंप्लीट लिंक देना है इस तरीके से। अगर आपके ट्विटर की कोई प्रोफाइल है, ट्विटर की प्रोफाइल भी आपने इस तरीके से देनी है। लेट्स से twitter.com/काजी हुमायूं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके यूट्यूब का कोई लिंक बनता है तो वो भी आपने इस तरीके से पूरा चैनल का एक लिंक देना है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना इस तरीके से दे देते हैं, तो ये नहीं करना आपने। इसमें आपने ख्याल करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी पार्शल, इनकम्प्लीट ना हो। इस तरह आपका इंस्टाग्राम का लिंक है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपने प्रॉपरली जो है इस तरह लिखना है, जैसे instagram.com/काजी हुमायूं, तो आपने इस तरीके से लिखने हैं। फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर लेट से मैं लिख देता हूँ 1000 करंटली हैं, इसी तरह 1000 ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ से सोशल लिंक, और इसका फिर एविडेंस भी प्रोवाइड करना है आपने। तो सेव सोशल लिंक्स, ये आप सेव कर लें। आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड सेक्शन हमारा आएगा रेज्यूमे का। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि रेज्यूमे से मुराद आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस स्किल्स जो है वो है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक ऐड करेंगे। जो लोएस्ट है आपकी एजुकेशन, उसको लेते हुए हम हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। मैट्रिक, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, इसी तरह एमफिल, पीएचडी, इस तरीके से आपने जितनी भी एजुकेशन की हुई है वो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करके उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैट्रिकुलेशन ओ लेवल, यहाँ पे हम साइंस हमने पढ़ी थी वो ऐड कर लेते हैं।
ये साइंस हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टार्ट डेट और एंड डेट, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी डिग्री जो है वो या डीएमसी जो है वो कब आपको मिली थी, तो यहाँ पे आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मेरा जो रिजल्ट है वो इस डेट को अनाउंस हुआ था, तो इस डेट को आप क्या करें, लेट्स से मैंने 13 कर दिया, 15 कर दिया, ठीक है, ये स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया, और यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट अनाउंस डेट हो गया। ये जो रिजल्ट अनाउंस डेट जो है ये आपके डीएमसी पर लिखा होता है बॉटम में। इस तरह आपकी परसेंटेज हो गई। यहाँ से आप डिवीजन सेलेक्ट कर लें कि आपकी डिवीजन क्या थी, आप बोर्ड सेलेक्ट कर लें कि आपने कहाँ से जो है मैट्रिक किया था, और मेजर सब्जेक्ट कौन से थे। ये मेरे मेजर सब्जेक्ट हो गए हैं, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये एक एजुकेशन जो है मेरी ऐड हो गई। इसी तरीके से आपने बाकी भी ऐड कर लेना है। FA/FSC का, प्री इंजीनियरिंग, अगर प्री मेडिकल है वो भी कर लें। इस तरह 2007 में था, ज़ाहिर बात है ये 2 साल की डिग्री होती है, फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो फिर आपको डेट जो है वो याद होगी कि भाई 2007 से 2009 तक जो है ये चीज़ चली थी। ये डेट जो है आपने करेक्ट देनी है। इसका अंदाज़ा आपको आपकी जो डीएमसी पे डिग्री अवार्ड डेट लिखी होती है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या बन रही है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जो है ये डेट में एंटर कर रहा हूँ। और डिग्री अवार्ड डेट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके जो डीएमसी वगैरह है उस पर लिखा हुआ होता है। ये परसेंटेज आप लिख दें, जैसे 85, डिवीज़न जो है वो फर्स्ट बनती है, इंस्टीट्यूट मरदान बता दें आप, और मेजर सब्जेक्ट जैसे प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट हो गए, ये भी आप ऐड कर दें। और इसी तरीके से आप जो है हाईएस्ट, फिर अगर आपने मास्टर किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, ये देख रहे हैं जैसे बैचलर डिग्री 2 इयर्स, एक टाइम में 2 इयर्स डिग्री भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ देती थी, लेकिन अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है, अब 4 इयर्स जो है कर दी गई है। तो अगर आपने 2 इयर्स की हुई है तो 2 इयर्स सेलेक्ट कर लें। अगर 4 ईयर या 5 इयर्स है, जैसे डॉक्टर्स की डिग्री होती है वो 5 इयर्स, DVM या MBBS वो 5 इयर्स भी जो है वो चल रही होती है। तो अगर आपकी 4 इयर्स है तो आप 4 इयर्स सेलेक्ट कर लें। और किस चीज़ में किया हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे 4 ईयर की है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने 2009 में शुरू किया और 2013 में डेफिनेटली ये एंड होगा। 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर्स की जो है रिज़ल्ट लिखा होता है, उससे भी हो सकता है, और जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट है जो DMC होती है उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, और आपने एडमिशन किस डेट को किया है उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। जो एडमिशन स्लिप होती है आपकी, उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो क्या बनेगी। तो और डिग्री अवार्ड डेट की डिग्री आपको किस डेट को मिली है, या आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो किस डेट को मिली है। ज़ाहिर बात है जब आपके सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तभी आपको डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिलती है। तो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट पर आपकी जो फाइनल डेट है, डिग्री अवार्ड डेट है, वो लिखी हुई होती है। परसेंटेज आप लिख सकते हैं, कितने परसेंटेज बन रही है, जैसे 90 है, इसी तरह फर्स्ट डिवीजन। ये परसेंटेज वगैरह जो है आपकी डिग्री पे जो है लिखा हुआ होता है, या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है DMC वगैरह उस पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आप जो है इंस्टीट्यूट लिख दें। यहाँ पर आपने डिग्री की स्कैन कॉपी जो है वो भी लाजमी अपलोड करनी है एज एविडेंस, ठीक है। मेजर कोर्सेज आपने कौन से पढ़े हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ से आप इसको ऐड एजुकेशन कर लें। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी कोई हायर एजुकेशन और भी है, MPhil वगैरह या PhD, वो आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जितनी भी आपकी, यहाँ देख सकते हैं, जितनी भी अगर आपकी हायर एजुकेशन है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाता है। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की हुई है किसी प्राइवेट सेक्टर में, या आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में की हुई है और किस हवाले से की हुई है, वो आप जो है इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंपनी वगैरह जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कोई एडिशनल स्किल किए हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग का है, आपको अकाउंटिंग आती है, स्किल लेवल आपका बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आप लिख दें कि जी आपने इस अकाउंटिंग में, इस स्किल में आपने क्या किया है। इसी तरह यहाँ पे और स्किल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है, इंटरमीडिएट, उसकी डिटेल लिख दें। तो जितने भी स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपकी ये प्रोफाइल जो है कंप्लीट कंसिडर की जाएगी। और इसके बाद अगर आप किसी मेंशन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट है, इसमें अगर आप आ जाएं, अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो ये जो है मुझे बता रहा है एज लिमिट फॉर इंटर्नशिप इज़ 29। अगर मेरी एज ऊपर है तो वो मुझे यहाँ पे बता देगा कि जी आपकी एज लिमिट जो है वो ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई के दौरान जितने भी लिमिटेशंस होंगी वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगी।